साथियों, सबसे पहले सामने हमारे जो भी छात्र जहां कहीं से हों, रेड सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। व्हाई आई से दिस, मैं मिक्स दोनों जुबान रखूंगा। हिंदी भाषा है मेरी, लेकिन मैं हिंदी को हेजीमनी की भाषा नहीं बनाना चाहता जो कई लोग चाहते हैं। और अंग्रेजी आप लोगों की तरह मैंने बड़ी मुश्किल से उस पर थोड़ा सा नियंत्रण लिया है, तो उसका भी आपके सामने मैं थोड़ा मुजाहिरा करूंगा। तो ये एक अद्भुत चीज है एनईपी। अभी हम लोग एक डेलीगेशन गए थे लंदन, वहां भी एनईपी की बहुत चर्चा थी। डायस्पोरा को ये कह के बेचा गया है एनईपी कि एनईपी से हिंदुस्तान की तकदीर ऐसे खुलेगी ना कि लंदन और न्यू दिल्ली के बीच की सारी दूरी खत्म हो जाएगी। सचमुच वो सारी दूरी खत्म होगी, लेकिन वो न्यू लिबरल कॉरिडोर से वो दूरी खत्म होगी। वो दूरी मेरी और आपकी दूरी खत्म नहीं होगी। और जाहिर तौर पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट which has not been tabled in parliament, please remember, NEP has not been tabled in parliament। क्या ये अपने आप में एक बेईमानी नहीं है कि सरकार NEP को पार्लियामेंट में नहीं ला रही है? NEP पे आज तक कोई चर्चा नहीं हुई है। हमने जब 0 आवर भी डालने की कोशिश की तो NEP पे 0 आवर एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये कह करके कि ये पॉलिसी डिसीजन है, इसको कोई जरूरत नहीं है कि पार्लियामेंट में इस पे विशद चर्चा हो। तब हमने थोड़ा खंगाला कि क्या ऐसा पहले की पॉलिसीज में भी हुआ था? कतई नहीं हुआ। कोठारी कमीशन आया, पार्लियामेंट में चर्चा हुई। उसके बाद फिर राजीव गांधी जी के दौर में आया, तब भी पार्लियामेंट में चर्चा हुई। तो ये अद्भुत दौर है। वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर, जो मैं अक्सर लाइटर वेन में कह रहा हूं, लेकिन जो सत्ता शीर्ष पे बैठे ना, वो सीने की बात ना करे, दिल की बात करे। अगर दिल की बात रही होती तो एनईपी पे विशद चर्चा होती। मैं 2-3 चीजें कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। एनईपी मध्यम वर्ग भी मुगालते में ना रहे कि ये सिर्फ गरीब बच्चों के खिलाफ है, ये मध्यम वर्ग के भी खिलाफ है। मध्यम वर्ग अचानक से ऑर्केस्ट्रा पार्टी में शामिल हो जाते हैं, अरे साहब हमारे बच्चों की तकदीर खुलने वाली है, तो क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं? आरक्षण की बात नहीं है, कोई बात नहीं, अब मेरिट का जमाना आ गया। जैसे कि आरक्षण और मेरिट दोनों परस्पर विरोधी हों, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस मध्यम वर्ग को प्रधानमंत्री जी ने एक जिम्मेवारी दे दी है उनके कंधे पे कि उन आपकी हर नीति का हर रात 8:30 से लेकर के 10 बजे रात तक उनकी तुरही बजाई जाए, उनको भी आगाह कर देना चाहता हूं कि आपके बच्चे हाशिए पे चले जाएंगे। आप अभी भी जगिए। हमारे यहाँ शिक्षा को लेकर के मैं उन लोगों में से शुमार हूं। इस मंच पे हमारे कई साथी हैं, रतन हो, कॉमरेड दीपांकर हो। हिंदुस्तान में स्वर्णिम नहीं था सब कुछ। एवरीथिंग वाज नॉट गोल्डन बिफोर द अराइवल ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन लोगों के जहन में एक बात थी कि एक गोल्डन पीरियड हम पा सकते हैं, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। एजुकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन इस मुल्क में हुआ। आज इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग जब उस डेमोक्रेटाइजेशन पे हमले की आशंका में आप यहां बैठे हुए हैं, यू हियर इन सॉलिडारिटी दैट देयर इज अ कॉन्शियस अटेम्प्ट टू हॉल्ट द ऑनवर्ड मार्च ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। दूसरी चीज मैं कहता हूं, जो कोई आपसे कहे कि एनईपी स्वर्ग का रास्ता खोल रहा है, दुनिया के हमारे हिंदुस्तान की कोई भी नीति, पॉलिसी, पर्सपेक्टिव, लेजिस्लेशन को आप संविधान के आईने में देखिए। संविधान भी छोड़िए, प्रियम्बल उठाइए, प्रियम्बल का एक ब्लूप्रिंट यहां सामने रखिए और यहां एनईपी के डॉक्यूमेंट को रखिए। आपको लगेगा कि ये प्रियम्बल के खिलाफ, ये संविधान की आत्मा के खिलाफ। जिस डॉक्यूमेंट में सामाजिक न्याय का सिंबॉलिक जिक्र भी ना हो, जिस डॉक्यूमेंट में अफर्मेटिव एक्शन का सिंबॉलिक जिक्र भी ना हो, जिस डॉक्यूमेंट में लोन और स्कॉलरशिप का फर्क मिटा दिया जाए, उस डॉक्यूमेंट के बारे में आपको मैं समझता हूं रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है उसके विरोध में खड़ा होने के लिए। यह तो एक बात रही, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात जो हम लोग जब मिले थे नॉर्थ कैंपस में पिछली बार इसी मुद्दे पे तकरीबन 1.5-2 महीना पहले, देखिए किसान आंदोलन ने एक अद्भुत तिलिस्म हमारे हाथ में दी है, ताबीज दी है, एक सुराग दिया है।
कि अंधे कुएं में रोशनी कैसे हासिल की जा सकती है। किसान आंदोलन, मैं पार्लियामेंट में था उस दिन, मैं कई बार ये कह चुका हूं, हम सब मायूस होके आए थे। पार्लियामेंट की वो विजुअल्स बहुत डरावनी थी कि आपके तर्क काम नहीं आएंगे, आपका दस्तावेज आप टेबल पर रखिए वो काम नहीं आएगा। राजा ने तय कर लिया कि ये प्रजा के हक में है, राजा ने तय किया कि ये प्रजा के हक में है, तो वो लागू हो गया। किसान फार्म बिल्स लागू हो गए, लेकिन सड़कें जाग उठी, खेत खलिहान जाग उठे। और जो व्यक्ति ये बहुत गर्व से कहा करते थे कि मैं अपने फैसले पलटता नहीं, किसानों ने पलटवा दिया। वो एक चीज, वो एक जज्बा हम सबको पैदा करना होगा। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली में ना लड़ी जाए। अक्सर दिल्ली में लड़ी जाने वाली लड़ाइयां कमजोर प्रतीत होती हैं। ये थोड़ा गांव की ओर जाए, गांव की ना ओर जाए तो छोटे शहरों की ओर जाए, और ये तमाम लोगों को हम ये संदेश देने में कामयाब हो कि ये दस्तावेज हमारी गुलामी का दस्तावेज है। ये दस्तावेज फिर से उन प्राचीन परंपराओं को जिंदा करने की कोशिश है, जहां शिक्षा का मतलब होता था एजुकेशन इस मुट्ठी में बंद है, बाकी इस मुट्ठी के 5 लोग शिक्षा लेंगे, बाकी सब किनारे होके खड़े होके देखेंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि उनमें से कोई एकलव्य पैदा हो जाए। मैंने सदन में भी हाल में कहा था कि एकलव्य के नाम की और एकलव्य मॉडल की चर्चा होती है ना, इससे घृणित कोई चीज नहीं हो सकती है। आप द्रोणाचार्य को ग्लोरीफाई करो, लेकिन एकलव्य को डिनाइग्रेट मत करो, डेमोनाइज मत करो। एकलव्य बनाना इस दस्तावेज का मकसद है कि दूर से ही सही वो कुछ करने की कोशिश करेगा। और आखिरी एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ऐसा CPIML, तमाम वामपंथी दल, तमाम बहुजन समर्थित ग्रुप, हम सबको एक चीज की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। ये दौर एका का है। कोई ये ना सोचे कि ये लड़ाई अकेले कोई एक लड़ लेगा। ये लड़ाई सबको लड़नी है। जर्मनी में जो कुछ भी प्रतिरोध हुआ किसी एक झंडे के नीचे नहीं हुआ। पियानो वाले ने अपनी तरफ से प्रतिरोध किया, पेंटर ने अपनी तरफ से प्रतिरोध किया, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने अपनी तरफ से प्रतिरोध किया। कोशिश हम लोगों को, ये आजकल बहुत कहा जाता है कि क्या करोगे आप लोग, विपक्ष छत विछत है। यार विपक्ष तो छत विछत है, लोग छत विछत नहीं है। लोग अलग अलग नहीं है, लोग एकाकार होंगे, एक साथ आएंगे तो बड़ी बड़ी चीजें हासिल हो जाती हैं, बड़े बड़े फैसले पलटवा दिए जाते हैं। इन्हीं बातों के साथ एक फिर से कमिटमेंट, आप जिस भूमिका में चाहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल, मैं, मेरे नेता, हमारा पूरा कैडर इस मसले पर ये लड़ाई मुकम्मल अंजाम तक हम ले जाएंगे। जय हिंद, जय भीम, लाल सलाम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.